फिजिक्स के इन 5 प्रश्नों को देखिए कितने इंटरेस्टिंग हैं और इनका रीज़न फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए। वीडियो को पॉज़ कीजिए और इसके रीज़न सोचिए। चलिए एक-एक करके इसके रीज़न्स को डिस्कस करते हैं। तो पहला है फ्रिक्शन वॉक करने में कैसे हेल्प करता है? आखिर ऐसा क्या होता है कि वॉकिंग में फ्रिक्शन बहुत हेल्पफुल है? तो इसका रीज़न बहुत सिंपल सा है। हमें पता है कि हम वॉक करते हैं फॉरवर्ड। कहाँ करते हैं वॉक? फॉरवर्ड। और फ्रिक्शन हमेशा मोशन के ऑपोजिट करेगा, तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? बैकवर्ड। ठीक, मूव कर रहे हैं हम फॉरवर्ड, फ्रिक्शन लग रहा है बैकवर्ड। तो जब फ्रिक्शन की वजह से हम लोग क्या कर पाते हैं, हम ग्राउंड को बैकवर्ड पुश कर पाते हैं। ठीक है, तो उसका जो रिएक्शन है ग्राउंड का, वो हमें फॉरवर्ड मूव करने के लिए हेल्प करता है। मतलब ग्राउंड हम पे क्या लगाता है? रिएक्शन, जिसकी वजह से हम आगे मूव कर पाते हैं। सो दिस इज द रीजन कि हमें फ्रिक्शन हेल्प कैसे करता है वॉक करने में। आई होप समझ में आया। अब दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि वाई इट इज़ डिफिकल्ट टू वॉक ऑन सैंड, यानी सैंड के ऊपर चलना क्यों डिफिकल्ट होता है। ठीक है, तो आप पहली बात तो सैंड है, सैंड का एक नेचर है, यील्डिंग नेचर है। कैसा नेचर है? सैंड का अपना खुद का एक नेचर है। इसकी वजह से, तो इसका जो नेचर है, इसकी वजह से सैंड क्या कर पाती है? फॉरवर्ड थ्रस्ट जो है एग्जर्ट नहीं कर पाती है ना, जितना ग्राउंड कर पाता है। तो इसी वजह से सैंड के ऊपर चलना बहुत कठिन हो जाता है। तो आप इसको इंग्लिश में कह सकते हैं कि वाई इट इज डिफिकल्ट टू वॉक ऑन सैंड, तो लिख लीजिएगा बिकॉज ऑफ इट्स यील्डिंग नेचर सैंड कैन नॉट एक्सर्ट एज मच फॉरवर्ड थ्रस्ट एज हार्ड द ग्राउंड डज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि एक स्टोन है, उसको हमने टाई कर लिया यानी बांध लिया एट द एंड ऑफ अ स्ट्रिंग और उसको गोल गोल नचाया सर्कुलर वे में। फिर कह रहा है जब स्ट्रिंग ब्रेक करेगी तो स्टोन दूर चला जाएगा, दूर गिरेगा जाके, वो भी टेंजेंशियली। इसका रीज़न बताना है क्यों ऐसा होता है। तो देखिए आपने एक चैप्टर में पढ़ा होगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, पढ़ा है। तो जैसे ही आप किसी स्टोन को की डोरी को नचा के छोड़ते हैं, ठीक उसी पल उसकी जो वेलोसिटी होती है यानी कि द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ दैट स्टोन, जो कि सर्कुलर वे में घूम रहा है, वो सर्कुलर पाथ पे एक टेंजेंट बना देता है। और उसी टेंजेंट के बनते ही जब स्ट्रिंग ब्रेक होती है तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो उस समय लगना बंद कर देता है, तुरंत हट जाता है। तो और दूसरी चीज़ क्या है? इनर्शिया ऑफ मोशन काम कर रहा होता है, जिसकी वजह से स्टोन जो है टेंजेंशियली जहाँ उसको जाना होता है वहाँ मूव कर जाता है। तो इंग्लिश में आप इसको लिख सकते हैं कि द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द स्टोन मूविंग राउंड द सर्कल is along the tangent to the circular path, and when the string breaks the centripetal force moves on or moves out या vanishes due to inertia of motion, the stone flies away tangentially. So this is the reason कि ऐसा क्यों होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, अब हमारा क्वेश्चन है कि अगर हमने किसी टायर में प्रॉपर इन्फ्लेशन किया हुआ है यानी प्रॉपर हवा भर रखी है, तो उसके टायर में हवा भरने से वो अच्छा एवरेज कैसे दे देता है ना। आखिर ऐसा क्या होता है कि वो अच्छे से काम करता है, तो ये रीज़न हमें बताना है। देखिए हम लोग ने एक टर्म पढ़ा होगा रोलिंग फ्रिक्शन के बारे में। तो रोलिंग फ्रिक्शन जब लगता है तो कॉन्टैक्ट एरिया ऑफ जो कॉन्टैक्ट होता है रोलिंग फ्रिक्शन में, जैसे टायर रोल कर रहा है ज़मीन के ऊपर रोल करते हुए तो चलता है, तो जब टायर रोल करता है तो उसमें उस कंडीशन में हवा वाला अगर टायर है, किसी टायर में अगर प्रॉपर हवा भरी है, वो वाला टायर क्या होगा, उसका कॉन्टैक्ट रोड से यानी ग्राउंड से क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, टायर फूल जाएगा। फ्लैट टायर का पूरा पूरा एरिया ग्राउंड में टच करता रहता है, जबकि हवा भरे हुए टायर का एरिया जो होता है वो क्या करता है? कम एरिया उसका कॉन्टैक्ट में रहता है। तो इसकी वजह से एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट जब रिड्यूस हो जाएगा तो रोलिंग फ्रिक्शन भी रिड्यूस हो जाएगा। अब रोलिंग फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाएगा तो ऑटोमोबाइल जो है, गाड़ी है हमारी, वो ग्रेटर डिस्टेंस चल सकती है उतने ही फ्यूल कंजम्पशन में। तो इसलिए कहा जाता है कि प्रॉपर इन्फ्लेशन टायर में अगर हो जाता है उससे एवरेज अच्छा देती है गाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाई इज स्टैटिक फ्रिक्शन कॉल्ड सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए जब भी हम किसी चीज़ में कोई फोर्स को अप्लाई करते हैं, जैसे जैसे अप्लाइड फोर्स इंक्रीज होता है तो उसका स्टैटिक फ्रिक्शन भी इंक्रीज होता है। और एक समय ऐसा आता है जब वो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू अप्लाइड फोर्स के बराबर आ जाती है। तो इसीलिए यहीं पे काम करता है स्टैटिक फ्रिक्शन, इसीलिए स्टैटिक फ्रिक्शन को सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स कहा जाता है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आई होप आपको इन क्वेश्चंस के आंसर सुन के अच्छा लगा होगा। इनके रीजंस को बाय हार्ट कर लीजिए, क्योंकि कभी भी आपसे कोई पूछता है तो आपको ये फील होना चाहिए कि आप इन सवालों का क्या जवाब दें। दैट्स इट, थैंक यू।